हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे इस बार एसएससी जेईई 2023 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पाए होंगे या फिर एग्जामिनेशन नहीं दे रहे होंगे जस्ट बिकॉज कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं, प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं गाइज। इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि एसएससी जेईई के पैटर्न को समझते हुए अगर हम देखें कि उसकी पढ़ाई के लिए कितना समय लगने वाला है तो वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। उसी पे आज आपको ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। और एसएससी जेईई 2023 के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनको तो भाई ऑल दी बेस्ट। उनके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन जो आपने करी है, मेहनत जो आपने करी है, उसके हिसाब से आपको सफलता मिले, उनके लिए क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। लेकिन 24 के एग्जामिनेशन का सही समय क्या है, किस समय से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए या कितना समय देना है आपको एग्जामिनेशन के लिए, वो थोड़ा सा आपके मन के डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए आज के इस वीडियो में। इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं गाइज। और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको जो छोटे मोटे डाउट हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वन बाई वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, है ना। तो गाइज देखिए, सबसे पहले पैटर्न पैटर्न समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजों पे कितना समय देना है। देखो, पेपर वन पेपर टू दोनों पेपर अब इस समय जो हो चुके हैं सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड मोड पे हो चुके हैं। अब आपको पता है कि एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्टिव पेपर आपको नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पेपर वन में भी पेपर टू में भी। पेपर वन क्वालिफाई करते हो तो पेपर टू देते हो। पेपर वन में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, रीजनिंग से लगभग लगभग क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन आते हैं। और अच्छे जो पढ़ने में बच्चे होते हैं, जो जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है, जनरली जो सेलेक्ट होते हैं वो बच्चे 45 से 50 के बीच में स्कोर करते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो दूसरा सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन, अभी पैटर्न की भी बात करूंगा, और उसके बाद 100 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग से आते हैं, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। तो इसमें आपको 13 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने होते हैं, 13 सब्जेक्ट लगभग लगभग ब्रांच वाइज। अगर अलग अलग ब्रांच में देखें तो सिविल की बात करूं तो लगभग 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में भी आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का पूरा पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पूरा पोर्शन पढ़ना होता है। रीजनिंग रिलेटिवली ठीक ठाक है क्योंकि 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं केवल रीजनिंग के सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के। तो पेपर वन के मार्क्स और पेपर टू के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते हैं। यहां से आपने सीबीटी दिया, सेलेक्ट हुए, उसके बाद आपका सेकंड पेपर हो रहा है जिसमें आपको सिविल ब्रांच है तो केवल सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसका पैटर्न जो है चेंज कर दिया गया है, आप सभी को पता चल गया होगा। पेपर वन में देखो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, 2 घंटे का समय आपको मिलता है। इसी तरीके से जो पेपर टू है इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 300 नंबर का। अब इस समय आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिंगल क्वेश्चन, और यहाँ पे भी 2 घंटे का समय मिलता है। तो ओवरऑल अगर सब्जेक्ट की बात करो, सब्जेक्ट के प्रिपरेशन की बात करो, तो ओवरऑल आपके पास समय जो होता है उस टाइम में आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को कवर करना है। टेक्निकल के 13 सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल के लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट जो है वो पूरा को पूरा आप तैयार करते हो, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद आपको करंट अफेयर, 7 तो यही हो गया, और 8वां एक आपका रीजनिंग भी है। तो इस तरीके से आपको इतना सारा पोर्शन पढ़ना होता है। और ऑन एन एवरेज अगर टाइम देके चलो कि लमसम अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए टाइम दे रहे हैं कि 25 से 20 से 25 दिन में एक सब्जेक्ट अगर कायदे से कंप्लीट करें तो भी हमारे पास जो टाइम निकल के आता है वो 1 ईयर का टाइम निकल के आता है, आइडियल टाइम। मे भी हो सकता है कोई बच्चा 6 महीने में क्लियर कर ले रहा है, 4 महीने में अच्छे से पढ़ के कर ले रहा है, लेकिन एक आइडियल टाइम जो चाहिए आपको, जो भी बच्चे करते हैं ना 4 महीने 5 महीने में, वो पहले भी उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई रहती है, कॉलेज में भी वो अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आइडियल टाइम की बात करूं तो 1 साल में आपको लगभग लगभग 8 मंथ लग जाता है पूरा का पूरा सब सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। और उसके बाद लगभग 3-4 महीने आप प्रॉपर रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, जिससे कि आप 3 to 4 मंथ रिवीजन और टेस्ट सीरीज देते हो तो आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाती है कि इस एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको अच्छा फील होगा। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नए नहीं लगेंगे, जितने सिलेक्शन के लिए जरूरी है उतने क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो गाइज जो बच्चे अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप सभी को बताना चाहूंगा गाइज कि आप सभी के लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, फ्री कंटेंट है।
उसको लीजिए, ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो अगर प्रॉपर क्लासेस करना चाहते हो तो अर्जुन बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। कहाँ पे? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। जिन बच्चों को हर एक क्लास टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कंप्लीट क्लासेस करनी है, अर्जुन बैच में अवेलेबल है। ये फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का। तो जिनको भी रिक्वायरमेंट है अगर सिस्टमेटिक प्लानिंग की, सिस्टमेटिक बैच की, आपके लिए ये बैच अवेलेबल है। जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन को सिस्टमेटिक वे में सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ रखने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डीपीपी रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। और सही मायनों में देखा जाए तो बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। 3,000 से कम प्राइस में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट सिस्टमेटिक बैचेस 2024 के लिए दिया जा रहा है। और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे कैसे ज्वाइन करना है? केवल डिस्काउंट कोड याद रखना है गाइज आपको, ये Y293, दिस इज द डिस्काउंट कोड, जिसको आप लोग यूज करोगे तो लोएस्ट प्राइस में ये तीनों ही बैचेस आपको मिल जाएंगे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। अभी जाओ, इनरोल करो खुद को, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी हैं। सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं, एक भी सिंगल क्लासेस मिस नहीं करनी। अगर अभी से आप जागरूक हो तो डेफिनेटली आपको 24 में इसका बेनिफिट मिलेगा। आप कॉलेज से निकल रहे होगे या फिर एग्जामिनेशन देने पहुंच रहे होगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ, इस एग्जामिनेशन को मैं अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। तो गाइज ऑल द बेस्ट। और फाउंडेशन बैच में जो लोग इनरोल करके पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए एक ऑप्शन और होता है, महापैक, जिसमें आपको अर्जुन बैच तो मिलेगा ही, बाकी जितनी वैकेंसीज आएंगी उन सभी के बैचेस भी मिलते हैं। और ये भी लगभग 3,000 के आसपास की प्राइस में ही होता है। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, अच्छी बात ये होती है। ये भी ऑप्शन अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है, अगेन यूज दिस कूपन कोड। जब ज्वाइन करेंगे उसके पहले Y293 अप्लाई कीजिएगा। लोएस्ट प्राइस में ये बैचेस आपको मिल जाएंगे तुरंत और आपकी क्लासेस भी उसमें आपको दिखने लगेंगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।